दूसरा नंबर ये है कि हमारी कुछ जो खनौरी बॉर्डर के ऊपर डल्लेवाल साहब मौत के साए में बैठा है, अगर संगठन इकट्ठा होता है, भारतीय किसान तरुणी राष्ट्रीय स्तर पर कॉल देती है, तो अहिरवाल की जनता और यूनियन अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा, चाहे हमने कुछ भी करना पड़े। तीसरी बात, यहाँ से पिछले दिनों मीटिंग हुई थी हमारे डी साहब के साथ, उन्होंने 5 तारीख की कही थी कि 5 तारीख तक आपकी ये मांगे मांग लेंगे। 5 तारीख मांग नहीं मांगी तो हमें किसान मीटिंग बुला के एक बड़ा फैसला लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। रामचंद्र जांगड़ा को जब लग किसानों से माफी नहीं मांगे, इतने रेवाड़ी जिले में घुसने नहीं देंगे और उसका बहुत जल्दी ही पुतला फूकेंगे। और उसकी निंदा करते हैं कि उन्होंने कहा किसी गांव में एक लड़की भाग जाए या इधर उधर हो जाए 10 गांव में चर्चा होती है। इन्होंने सरेआम झूठ बोल लिए, सरकार इनकी थी, इनकी है, 700 लड़कियां गई तो ये जांच कराओ। ऐसा आरोप किसानों क्यों लगाते हो? ये बात है। अगर उसने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो उसके रेवाड़ी जिला में जब आएगा तो उसको घुसने नहीं देंगे। और जो राष्ट्रीय फैसला लेगा हमारे नेताजी, उनके ऊपर जो हम अकॉर्डिंग चलेंगे। धरना कर रहे उसका भारतीय किसान टीम रेवाड़ी से हो आई, एक बार एक जत्था हुआ है 10-15 आदमियों का, बहुत जल्दी ही आदेश का इंतजार है। आज संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, उसमें फैसला हो जाएगा क्या होता है। फिर रेवाड़ी से तो आना जाना लगेगा। अगर उन्होंने दिल्ली जाना होगा तो सबसे लाइन में हम खड़ा मिलांगे। ममता यादव। सर क्या कहेंगे, आज कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई? वो किसान आंदोलन के बारे में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। एक तो किसानों का साथ देने के लिए नारी शक्ति भी इनके साथ है। जो चडूनी में वो खनौरी बॉर्डर पे हम गए थे और जो डल्लेवाल साहब की जो हालात है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है। सरकार को, प्रशासन को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो जांगड़ा सर ने नारी जाति के लिए जो बोला है 700 लेडीजों के बारे में कि भाई उनको अगवा कर लिया गया है, ऐसे शब्द उनको नहीं बोलने चाहिए। हम उन सब की कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और ये अफवाहें वो ना फैलाएं और अपने शब्द वो वापस ले, नहीं तो फिर हम उनका पुतला बना के फूकेंगे। जी, बहुत ही शर्म की बात है। इतने महीनों से आंदोलन चल रहा है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उनकी जो हालात बने हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया है, तो सरकार को बहुत ही शर्म की बात है, ध्यान देना चाहिए उनकी तरफ और MSP को लागू कर देना चाहिए। दूसरा नंबर ये है कि हमारी कुछ जो खनौरी बॉर्डर के ऊपर डल्लेवाल साहब मौत के साए में बैठा है, अगर संगठन इकट्ठा होता है, भारतीय किसान तरुणी राष्ट्रीय स्तर पर कॉल देती है, तो अहिरवाल की जनता और यूनियन अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा, चाहे हमने कुछ भी करना पड़े। तीसरी बात, यहाँ से पिछले दिनों मीटिंग हुई थी हमारे डी साहब के साथ, उन्होंने 5 तारीख की कही थी कि 5 तारीख तक आपकी ये मांगे मांग लेंगे। 5 तारीख मांग नहीं मांगी तो हमें किसान मीटिंग बुला के एक बड़ा फैसला लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। रामचंद्र जांगड़ा को जब लग किसानों से माफी नहीं मांगे, इतने रेवाड़ी जिले में घुसने नहीं देंगे और उसका बहुत जल्दी ही पुतला फूकेंगे। और उसकी निंदा करते हैं कि उन्होंने कहा किसी गांव में एक लड़की भाग जाए या इधर उधर हो जाए 10 गांव में चर्चा होती है। इन्होंने सरेआम झूठ बोल लिए, सरकार इनकी थी, इनकी है, 700 लड़कियां गई तो ये जांच कराओ। ऐसा आरोप किसानों क्यों लगाते हो? ये बात है। अगर उसने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो उसके रेवाड़ी जिला में जब आएगा तो उसको घुसने नहीं देंगे। और जो राष्ट्रीय फैसला लेगा हमारे नेताजी, उनके ऊपर जो हम अकॉर्डिंग चलेंगे। धरना कर रहे उसका भारतीय किसान टीम रेवाड़ी से हो आई, एक बार एक जत्था हुआ है 10-15 आदमियों का, बहुत जल्दी ही आदेश का इंतजार है। आज संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, उसमें फैसला हो जाएगा क्या होता है। फिर रेवाड़ी से तो आना जाना लगेगा। अगर उन्होंने दिल्ली जाना होगा तो सबसे लाइन में हम खड़ा मिलांगे।